Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture series of New Candy Mathematics 1 RD1 updated edition. Dear students, today we will attempt question number 1 of exercise 9b. So without wasting time, let's start with. Dear students, in question number 1 we have a table और उस टेबल में आपको डाटा गिवन है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. In mode of transport, we have bus, car, bicycle, by foot, and number of students are given here. What we have to do, construct a pie chart using data from the table. Dear students, हमने इसका pie chart construct करना है. As in question number 2 आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये एक pie chart construct हुआ है. So start करते हैं इस question को. Pie chart कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें कुछ वर्किंग करनी होगी. डियर स्टूडेंट्स, पाई चार्ट कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको एंगल ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करना होगा. सो इसके लिए हम वर्किंग कर लेते हैं. एंगल ऑफ सेक्टर हमने किस तरह से कैलकुलेट करना है. आपके पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. सबसे पहले आपके पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं आप इनको ऐड कर लेंगे. 768 प्लस 256 प्लस 64 192. यू विल ऐड देम और आपको यहाँ पे मिल जाएगा 1280. इनका सम जो है वो 1280 आ जाएगा. अब एंगल ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करने के लिए बस के हमारे पास स्टूडेंट्स हैं 768 एंड टोटल स्टूडेंट्स हैं आपके पास 1280 एंड यू विल मल्टीप्लाई इट विथ 360 क्योंकि हमारे पास जो सर्कल कंप्लीट सर्कल है वो 360 का बनेगा. ठीक है. सो इसी तरह से 256 डिवाइडेड बाय 1280 मल्टीप्लाई 360. 64 डिवाइडेड बाय 1280 मल्टीप्लाई बाय 360. 192 डिवाइडेड बाय 1280 मल्टीप्लाई बाय 360. अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं. 768 डिवाइडेड बाय 1280 मल्टीप्लाई बाय 360. सो ये एंगल जो आपके पास आ रहा है ये आ रहा है 216 डिग्री. नेक्स्ट हमारे पास जो है 256 डिवाइडेड बाय 1280 मल्टीप्लाई बाय 360. तो ये आपके पास आ रहा है 72 डिग्री का एंगल. इसी तरह से 64 डिवाइडेड बाय 1280 मल्टीप्लाई बाय 360 18 डिग्री एंगल. 192 डिवाइडेड बाय 1280 मल्टीप्लाई बाय 360 इट विल गिव यू 54 डिग्री. सो ये आपके पास एंगल ऑफ सेक्टर आ गए जो अब आपने पाई चार्ट आपने कंस्ट्रक्ट करना है और ये एंगल ऑफ आपके पास सेक्टर्स हैं. अब पाई चार्ट कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपने क्या करना है. ऑब्वियसली यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल. तो सूटेबल रेडियस का ओपन करके इट्स योर ओन चॉइस आप एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे. यहाँ पे मैंने एक सर्कल या जो है वो ड्रॉ कर लिया. आपने डियर स्टूडेंट्स ये एंगल्स इस पे जो है वो कंस्ट्रक्ट करने हैं. अब हम क्या करते हैं कि एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. लाइन आप यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ भी. सेंटर से आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर. अब इसको ऐसा बेस लाइन कंसीडर करके हम फर्स्ट जो आपके पास एंगल है वो कैलकुलेट करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे. वैसे हम फर्स्ट जो बिगर एंगल है वो हम कैलकुलेट कर लेते होते हैं अगर वो 180 के अंदर आता है. लेकिन ये एंगल 180 से बड़ा है और आपके पास यहाँ पे प्रोटेक्टर पे 180 तक एंगल्स हैं. सो हम पहले बाकी एंगल्स कर लेते हैं. 72, 18 और 54 हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं
और जो रह जाएगा आपके पास ऑब्वियसली वो 216 होगा, उसे हम कैलकुलेट करने की कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो अब हम फर्स्ट एंगल कर लेते हैं 54 कर लेते हैं, 72 और 18 वट एवर। 54 हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब 54 एंगल ड्रॉ करने के लिए ये जो क्रॉस बना हुआ है ये आपने यहाँ पे अपने इस एंड पॉइंट पे रखना है, और ये जो आपकी प्रोटेक्टर की बेस लाइन है वो आप उससे अपनी इस लाइन को कवर कर लेना है। अब आप इनर स्केल को यूज़ करते हुए 54 का एंगल बनाएंगे। 50, 51, 52, 53 एंड 54 प्रोटेक्टर की हेल्प से ये आपने 54 पे एक पॉइंट लगा दिया। अब आप इसको ज्वाइन कर लें। अपनी लाइन को आप जो सर्कल है उससे बाहर नहीं लेके जाएंगे। ये आपके पास जो एंगल कंस्ट्रक्ट हुआ है 54 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया है आपके पास, और ये क्या था, फुट। सो आप इस पे ये मेंशन करेंगे कि ये आपके पास जो सेक्टर है ये क्या है, ये फुट है आपके पास। फुट का जो था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। अब नेक्स्ट अगर आप 18 का ड्रॉ करना है तो 18 का हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब आपने इस लाइन को एज अ बेस लाइन चूज़ करना है। इस लाइन पे नहीं ड्रॉ होगा, इस लाइन पे, इस लाइन को एज अ बेस लाइन हम कंसीडर करेंगे, और ये अपना क्रॉस जो है वो एंड पे यहाँ रखेंगे और अपनी इस लाइन को कवर कर लेंगे। ये आपने लाइन को कवर कर लिया। अब 18 डिग्री एंगल अगर मुझे बनाना है तो 10, 15, 16, 17, 18 3 लाइन्स मोर मैं डॉट लगाऊंगी, एंड देन हम इसको एग्जैक्टली यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। अब ये जो एंगल आपके पास बना है ये 18 डिग्री का एंगल बना है, और 18 डिग्री किसके नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को शो कर रहा है, बाइसिकल को। अब इस लाइन को यूज़ करते हुए जो अब आपने ड्रॉ की है बाइसिकल वाली, ये आप क्रॉस अपना यहाँ पे इसी मिड पॉइंट पे रखेंगे और इस लाइन को कवर कर लेंगे। ये जो लाइन है जो आपकी बाइसिकल वाली लाइन है इसको आप कवर कर लेंगे। एंड नाउ यू हैव टू ड्रॉ 72 डिग्री एंगल। सो इनर स्केल फॉलो करते हुए 70 एंड 2 लाइन्स मोर, ये आपके पास आगे 72, और इस तरह से आप इसको ज्वाइन करें। ये आपके पास है 72 डिग्री एंगल, और ये है कार। अब रिमेनिंग 216 एंगल आपको मुहैया करने की ज़रूरत नहीं है। जो रिमेनिंग आपके पास होगा ये 216 ही होगा, एंड ये आपके पास बस का डेटा है, ठीक है। क्योंकि आपके पास ये जो कंप्लीट सर्कल है वो 360 है, सो ये आपने ड्रॉ कर लिए, तो ऑब्वियसली जो आपके पास लेफ्ट है वो आपके पास 216 है, यानी 216 है। क्योंकि कंप्लीट अगर आप इनको ऐड करें तो ये आपके पास 360 सर्कल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सो आपने ये 3 ड्रॉ कर लिए, 360 में से ये 3 ड्रॉ कर लिए, तो ऑब्वियसली जो लेफ्ट है वो 216 ही है। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा, जिसमें हमने कंस्ट्रक्ट किया है पाई चार्ट। और पाई चार्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपने जो कैलकुलेशन करनी है वो आपके सामने है। आपने जो आपकी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं उनको ऐड करना है, और बस का एंगल ऑफ सेक्टर मालूम करने के लिए आपने बस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको टोटल से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है 360 से, एंड यू विल गेट द एंगल ऑफ सेक्टर। सो आपने सारे एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड करने के बाद उसका पाई चार्ट कंस्ट्रक्ट कर लेना है।